विज्ञान कहता है कि 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के माध्यम से हुई, जबकि पृथ्वी लगभग 4.54 अरब साल पहले बनी। लेकिन क्या सच में सृष्टि की कोई शुरुआत हुई थी, या फिर सृष्टि कभी बनी ही नहीं बल्कि हमेशा से थी? जरा सोचिए, अगर सृष्टि बनी है तो उससे पहले क्या था, और अगर नहीं बनी तो फिर यह चल कैसे रही है? सृष्टि, शुरुआत या चक्र? विज्ञान खुद मानता है कि सृष्टि चक्र में चलती है। क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिसोल्यूशन और फिर रिपीट। लेकिन चक्र का मतलब समाप्ति नहीं होता। चक्र का मतलब होता है पुनरावृत्ति। सूर्य वही रहता है, चंद्रमा वही रहता है, तारे वही रहते हैं, ब्रह्मांड वही रहता है। बस ईश्वरीय शक्ति के अनुसार परिवर्तन होता है। नई सृष्टि भी वही होती है और पुरानी सृष्टि भी वही। यह ऐसे नहीं होता कि सब कुछ मिट जाए और बिल्कुल पहली बार बने, बल्कि वही सृष्टि नए रूप में प्रकट होती है। विज्ञान क्या जानता है और क्या नहीं? सच यह है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, यह कोई नहीं जानता। विज्ञान सिर्फ दावे करता है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति को जानना विज्ञान के बस की बात ही नहीं है। विज्ञान खुद नया है। हजारों साल तक आधुनिक विज्ञान मौजूद ही नहीं था, लेकिन सृष्टि तब भी थी। विज्ञान क्या करता है? जो पहले से मौजूद है उसे समझने की कोशिश करता है। इसीलिए विज्ञान की थ्योरीज बदलती रहती हैं। आइए एक छोटे से उदाहरण पर नजर डालते हैं। विज्ञान ने बताया, पानी H2O है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है। लेकिन सवाल यह है, हाइड्रोजन आया कहां से? ऑक्सीजन आया कहां से? मनुष्य ने तो नहीं बनाया। ये सब पहले से ब्रह्मांड में मौजूद थे। तो फिर मूल प्रश्न वही रह जाता है, ये सब आया कहां से? बिग बैंग का भी क्रिएटर कौन? मान लीजिए बिग बैंग से ही सृष्टि बनी, तो सवाल उठता है, बिग बैंग हुआ कैसे? उसे ट्रिगर किसने किया? वह एनर्जी किसने दी? क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी चीज व्यवस्थित है वह अपने आप नहीं बनती। एक छोटे से उदाहरण पर नजर डालते हैं। अगर आप जंगल में एक टूटा फूटा खंडहर देखें तो भी आप समझ जाते हैं यह कभी किसी ने बनाया होगा, जबकि वह आज अव्यवस्थित है। तो जो चीज आज भी पूरी तरह व्यवस्थित, नियमबद्ध और सटीक चल रही है, उसे देखकर हम कैसे कह सकते हैं कि यह अपने आप बन गई? सबसे जटिल रचना, मानव शरीर इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल और अद्भुत रचना है। मानव शरीर। डॉक्टर एक एक अंग का स्पेशलिस्ट बनने में सालों लगा देते हैं, फिर भी कंप्लीट क्रिएटर और मास्टर नहीं बन सकते। प्रोसेस समझ सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते। तो फिर यह शरीर अपने आप कैसे बन गया? साइंस एक प्रोसेस का नाम है। जब विज्ञान कहता है पृथ्वी घूमती है, चंद्रमा ऑर्बिट में है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो विज्ञान बस प्रोसेस को नाम देता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कैसे, सवाल यह है कि पहली बार यह प्रोसेस शुरू किसने किया? इतनी तरक्की अचानक क्यों? हजारों साल तक इतनी खोजें क्यों नहीं हुई? और अचानक पिछले 100 से 150 सालों में हर क्षेत्र में विस्फोटक तरक्की कैसे हो गई? यह अपने आप में एक गहरा रहस्य है। इस पर हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। आखिर यह अचानक आधुनिक परिवर्तन तीव्र गति से हुई वैज्ञानिक गतिविधियां और आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति क्या संकेत दे रही हैं? आध्यात्मिक प्रश्न, अगर भगवान सब कुछ कर सकता है तो हजारों साल से यह सब क्यों नहीं हुआ? यहां तक कि साइंस कहती है कि 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड और 4.54 अरब साल पहले पृथ्वी बनी। तो 13.8 अरब साल या उससे भी पहले, यहां तक कि 1 लाख अरब साल पहले भी कुछ नहीं था, बल्कि कभी भी नहीं। तो अरब तो छोड़ो, अगर खरबों साल भी कहें, तब यह पृथ्वी ब्रह्मांड की रचना क्यों नहीं हुई? क्या भगवान तब सक्षम नहीं थे? क्या उनमें शक्ति नहीं थी? अगर भगवान आदि अनादि हैं, तो फिर सृष्टि किसी एक समय पर क्यों बनाई? अनादि सत्य, अगर परमात्मा की कोई उत्पत्ति नहीं तो उसकी रचना की भी कोई उत्पत्ति नहीं। अनादि आत्मा, अनादि प्रकृति, जिस चीज की उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है। लेकिन सृष्टि में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बार बार आते हैं। यह चक्र ही बताता है इसका न आदि है न अंत। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं आदि अनादि और अविनाशी हूं। आत्मा भी आदि अनादि अविनाशी है। आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न मारा जा सकता है। हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। फर्क सिर्फ शक्ति और पद का है। आत्मा शरीर धारण करती है, कर्म करती है, शरीर छोड़ती है।
श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्माएं उच्च युगों में आती हैं और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा देव पद को प्राप्त करती हैं। बाकी आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार युगों में प्रवेश करती रहती हैं। यह सब पूरी तरह व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसलिए निष्कर्ष साफ है, सृष्टि की रचना कभी हुई ही नहीं। यह हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं। अगर यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझिए यही उद्देश्य था। धन्यवाद।